नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। एशेज सीरीज शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाने वाली सीरीज बड़ी रोमांचक होती है। लेकिन आज अब मैं आपको एशेज से थोड़ा जुड़े हुए कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताऊंगा, एक किस्सा बताऊंगा। वो किस्सा बताऊंगा जब एशेज के मैच हारने के बाद इंग्लैंड में कहा जाने लगा था कि क्रिकेट की मौत हो चुकी है। वो किस्सा बताऊंगा जब राख दी गई थी, गिल्लियों की राख, जो स्टंप के ऊपर जो गिल्लियां होती हैं उसकी राख इंग्लैंड के कप्तान को दी गई थी। तो तमाम बातें हैं, तमाम दिलचस्प फैक्ट्स ऐसे सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आप सबको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसे सीरीज खेली जाती है। और इस सीरीज की अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो 1882 में इस सीरीज की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक लगभग 139 साल हो चुके हैं इस सीरीज को लगातार खेले जा रही है लगातार सीरीज। और इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो कुल इस सीरीज में अभी तक 334 मैच खेले गए हैं और इसमें इंग्लैंड जो है 106 मैच जीती है और 134 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीती है और 90 मैच जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। ये तो मैच का आंकड़ा था। लेकिन अब दिलचस्प किस्से पर चलते हैं कि किस्सा क्या था। दरअसल बात 1982 की है। 1982 में इंग्लैंड की दौरे पर आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। मतलब पहली बार सीरीज खेली जा रही थी, तमाम खिलाड़ियों में एक जोश था और ये वो दौर था जब इंग्लैंड मतलब दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट टीम मानी जाती थी, सबसे मजबूत क्रिकेट टीम मानी जाती थी। क्योंकि आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि क्रिकेट का जनक कहा जाता है इंग्लैंड को और उस वक्त की इंग्लैंड की टीम सबसे मजबूत थी। और इंग्लैंड की जो जनता थी, इंग्लैंड की जो मीडिया थी, उसको ये भरोसा था कि उनकी जो टीम है वो हारेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर हरा दिया। बस ये हार जो थी वो इंग्लैंड के लोगों को, उनकी जनता को, उनकी मीडिया को पच नहीं पाई। और उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रिकेट का जुनून जो था वो शोक में बदल गया और अखबारों तक छा गया। अखबारों में लेख लिखे जाने लगे इंग्लैंड को लेकर और कहा जाने लगा कि इंग्लैंड में क्रिकेट की मौत हो गई है। इस बात को लेकर तमाम तरह का इंग्लैंड में माहौल खराब होने लगा और उसके बाद में जो है लगातार ये कही जाने लगी, जो लेख लिखे जा रहे थे इंग्लैंड में, उसमें ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर ट्रॉफी नहीं ले जा रही है, बल्कि इंग्लैंड की टीम की जो हार है उसकी चिता की राख को ले जा रही है। मतलब इतनी तक बातें उस वक्त कही जाने लगी थी इंग्लैंड की मीडिया में। लेकिन बदला लेना था, इंग्लैंड को बदला लेना था और बदले की आग इंग्लैंड के खिलाड़ियों के अंदर धधक रही थी। और वो आग जो थी वो अगले ही साल, क्योंकि हर साल एशेज सीरीज खेली जाती है, अगले साल मतलब 1983-84 का जो एशेज सीरीज हुई वो इंग्लैंड फिर ऑस्ट्रेलिया में जाती है। यही माहौल, एकदम गर्मा गर्म माहौल और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे उनके अंदर बदले की भावना थी कि भाई बदला तो जरूर लेना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हरा कर आई थी इंग्लैंड को। तो उनके कप्तान थे इवो विल्स, इंग्लैंड की टीम के उस वक्त कप्तान थे इवो विल्स। और इवो विल्स ने जब उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया तो हर कोई खुश हो गया, इंग्लैंड वाले खुश हो गए। लेकिन एक चलन चल पड़ा उस वक्त से, एक प्रथा चल पड़ी इस सीरीज के बाद से, वो ये कि जब इवो विल्स ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो जो स्टंप के ऊपर की बेल्स होती हैं उन बेल्स को जलाने के बाद उसकी राख की ट्रॉफी के अंदर उसकी राख डालकर इवो विल्स को दी गई। मतलब वो राख से शुरुआत हो गई। एक राख के लिए अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों आपस में भिड़ते हैं। मतलब जो एशेज की जो नाम रखा गया वो उसका मतलब जो होता है वो मतलब एक बर्न एशेज बर्न उसको नाम दिया गया। बर्न मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें आप राख रखते हैं या फिर चिता के जिस तरह के चिता की राख होती है उसको रखते हैं। वो जो बर्तन है ना, ये जो एशेज ट्रॉफी आप देखते हैं, ये उस तरह का एक बर्तन है। इसको उसी तरह का नाम दिया गया, इसीलिए उसका नामकरण संस्कार इस तरह से किया गया। और उसके बाद से लगातार कहा जाने लगा कि एक राख के लिए दोनों टीमें आपस में लड़ती हैं। वैसे एशेज की जो ओरिजिनल ट्रॉफी है वो हमेशा इंग्लैंड में ही रहती है, वो कभी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं गई। लेकिन एक दूसरी प्रतीकात्मक जो मतलब एक दूसरी तरह की एक ट्रॉफी बनाई जाती है, शीशे की वो ट्रॉफी बनाई जाती है और उस ट्रॉफी को फिर दोनों टीमें आपस में बंटवारा करती है। जो सीरीज जीतता है वो मतलब वो टीम उस ट्रॉफी को ले जाती है। लेकिन जो ओरिजिनल ट्रॉफी होती है वो इंग्लैंड में ही रहती है और लॉर्ड्स के मैदान में की जो संग्रहालय है वहाँ पर वो ट्रॉफी
रखी गई है। तो ये एक दिलचस्प फैक्ट था कि कैसे एक मैच की हार के बाद इंग्लैंड में कहा जाने लगा कि क्रिकेट की मौत हो गई है। तमाम अखबारों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आलोचनाएं की जाने लगी। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, तब किस तरह से जीत के बाद बेल्स की राख को ट्रॉफी में अंदर डालकर इंग्लैंड को दिया गया। वो कप्तान थे इवो विल्स। तो ये एक दिलचस्प एक कहानी थी, ऐसे सीरीज से जुड़ा हुआ एक किस्सा था। लेकिन अगर मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी बता दूं, फैक्ट के साथ अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, तो एशेज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज रहे हैं वो शेन वॉर्न रहे हैं। 36 मैचों में शेन वॉर्न ने 195 विकेट हासिल किए हैं और एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो शेन वॉर्न रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज रहे हैं वो डॉन ब्रैडमैन रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, आप सबको पता है, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में डॉन ब्रैडमैन का नाम आता है। और 5028 रन बनाए हैं डॉन ब्रैडमैन ने, 12 अर्धशतक और 19 शतक। समझिए, अर्धशतक कम है, शतक ज़्यादा है। तो डॉन ब्रैडमैन के बारे में आप समझ सकते हैं कितने बड़े बल्लेबाज रहे होंगे। लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा है, वो ये कि क्रिकेट का जनक तो इंग्लैंड को कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को कभी इस सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर सकी है। मतलब इंग्लैंड की टीम कभी भी 139 साल के क्रिकेट इतिहास में, मतलब जो एशेज का इतिहास है, उसमें इंग्लैंड की टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप नहीं कर पाई है। जबकि 1948 में डॉन ब्रैडमैन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का क्लीन स्वीप किया था। तो ये एक दिलचस्प फैक्ट और है इसके अंदर, जो हमने सोचा कि आपको बता दें। किस्सा था, एक कहानी थी कि किस तरह से एशेज की शुरुआत हुई, किस तरह से क्रिकेट की मौत तक कह दिया गया इंग्लैंड को, और किस तरह से एक राख के लिए ये दोनों टीमें आज भी भिड़ती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, और एक तरीके से साख की लड़ाई होती है एशेज में जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं। अगर दोनों की मैं बात करूं एशेज की, तो अभी तक 71 सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 33 और इंग्लैंड ने 32 सीरीज जीती हैं। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा एशेज को लेकर था। आपको ये कहानी, ये खबर कैसी लगी, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी आपके लिए इस तरह की दिलचस्प खबर आए, इस तरह की कोई कहानी या किस्सा मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आपको उसकी जानकारी